हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज उत्तराखंड आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही परीक्षा 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाली समूह गौ की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, विविधवाचक वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। दोस्तों, इसमें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चमाचम शब्द है तत्सम, आगत, देशज या तद्भव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देशज। अगला प्रश्न है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, योजक या अव्यय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनव्ययी शब्द का संधि विग्रह है अनिधनवय, अनधनवय, अनुधन आय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुधन आय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दारुण शब्द का अर्थ है हल्का, कमजोर, भारी या भयंकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भयंकर। अगला प्रश्न है, कैंची शब्द है अरबी, तुर्की, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तुर्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और निपात अव्यय। तो इसका सही जवाब है क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है अभ्र, व्योम, हग या अनंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धग। अगला प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाया। यह वाक्य है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विविधवाचक या आदेशवाचक। तो उसका सही जवाब है विधिवाचक। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था सन 1942 में, 1950 में, 1947 में या 1957 में। इसका सही जवाब है वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, दाजू रचना है शेखर जोशी की, मंगलेश डबराल की, विद्यासागर नौटियाल की या शैलेश मटियानी की। तो इसका सही जवाब है शेखर जोशी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द है योग रूढ़, यौगिक, संकर या तद्भव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है रामायण, दिल्ली, किताब या यमुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किताब। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है बहुत ज्ञानी होना, बहुत आगे की सोचना, रहस्य की बात जानना, ऊंचे सपने देखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रहस्य की बात जानना। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है अंधकार, अज्ञात, अद्भुत या रात्रि। तो इसका सही जवाब है अंधकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है द्विज, युगावतार, शिष्टाचार या तृष्णा। तो इसका सही जवाब है तृष्णा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। किंकतव्य मूढ़ आक्षु तत्परमति प्रत्युत्पन्नमति। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्युत्पन्नमति। दोस्तों अगला प्रश्न है, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ 1904 में, 1907 में, या 1906 में, 1905 में। इसका सही जवाब है वर्ष 1907 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई सन 1958 में, 1957 में, 59 में, या 63 में। तो इसका सही जवाब है वर्ष 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है 2 भागों में, 6 भागों में, 4 भागों या 3 भागों में। तो इसका सही जवाब है 3 भागों में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है प्रमाणीकरण के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, सुरक्षा के लिए, या अनुश्रवण के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि रेड को 6720 से कोड किया जाता है तो ग्रीन को कोडित किया जाएगा। दोस्तों इन प्रश्नों में एक सीरीज चलती है जो रीजनिंग वाली वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि शब्द के अनुसार हमारा आर जो है 18वें नंबर पर आता है, +2 इसमें हम हर जगह ऐड कर रहे हैं यहाँ पर इस सीरीज में। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 2011 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं? अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की? 2021 का सॉल्व पेपर है, तो इसका सही जवाब है यूएई। अगला प्रश्न है, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? पंडित ज्वालादत्त जोशी, ऑप्शन बी है लीलाधर जोशी, ऑप्शन सी है मनोहर श्याम जोशी, और ऑप्शन डी है गिरीश चंद्र जोशी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लीलाधर जोशी। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? मुख्य मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सहायक मेमोरी, या कैश मेमोरी? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, या महानदी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गोदावरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, रीजनिंग का है ये भी। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? दोस्तों इन प्रश्नों में भी सीरीज चलती है, वो हमें समझनी पड़ती है। रीजनिंग वाली वीडियो में हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, पुडुचेरी की प्रथम महिला महानिर्देशक है? तो इसका सही जवाब है सुंदरी नंदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? बेनीताल, लिंगाताल, भेंकताल, या सूर्यवती ताल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग
डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा पुत्र। अगला प्रश्न है, प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे में वृत्त के अंदर की संख्या होगी। इसमें भी एक सीरीज चल रही है दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है चंपावत। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कात्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ललित सुरदेव। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो उसका सही जवाब है 1914 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन रहे? तो इसका सही जवाब है लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब है नामिक ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का है, जो कि एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी कर रखे है वह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक कब स्थापित हुआ, जिसे नाबार्ड भी कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है देहरादून जिले में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या उत्तरकाशी में? इसका सही जवाब ऑप्शन सी चमोली जिले में। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें भी ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका सही जवाब है अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो उसका सही जवाब है फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो सन 1996 के लिए? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो उसका सही जवाब है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो उसका सही जवाब है 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो उसका सही जवाब है 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1791 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की ऊंचाई है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 260.5 मीटर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है? तो उसका सही जवाब है 82.14%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है कुल मैदान में। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवश्य ही आपको आने वाले आबकारी विभाग की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। जॉर्ज विलियम इसका सही जवाब है, जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है? तो इसका सही जवाब है 7,756 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका सही जवाब है 1928 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो इसका सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एंग्लो इंडियन समुदाय से। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है? केदारनाथ पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी पशु विहार या कॉर्बेट नेशनल पार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? सही जवाब है 2015 को। अगला प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो उसका सही जवाब है 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है, VGA का पूर्ण रूप है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वीडियो ग्राफिक्स अरे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? तो उसका सही जवाब है सन 2009 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2011 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 तक कुल कितने दिन होंगे? ऑप्शन सी 112 दिन। ऑप्शन सी 112 दिन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है 1639 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक न्याय। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो उसका सही जवाब है पंवार वंश। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भागीरथी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में पराजित किया? तो इसका सही जवाब है 1815 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान से, तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, थांगला, डंगरीला, नेंगल, लमंगल हैं झील, पर्वत, कस्बे या दर्रे? तो इसका सही जवाब है दर्रे। अगला प्रश्न है, गगनामी तप्त कुंड स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी जिले में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से या त्रिपुरा से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है? अल्मोड़ा मेला, कौसानी मेला, बागेश्वर मेला या धारचूला मेला? तो इसका सही जवाब है बागेश्वर मेला।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्ण, इसका सही जवाब है डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, तो इसका सही जवाब है 27वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को महानगर घोषित नहीं किया गया, ऋषिकेश, हल्द्वानी, हरिद्वार या देहरादून, तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है जापानी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 ईस्वी में लॉन्च की, तो इसका सही जवाब है जर्मनी। अगला प्रश्न है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, तो इसका सही जवाब है लिपुलेख दर्रे से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, तो उसका सही जवाब है पल्लव। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो उसका सही जवाब है 27 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न है काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है, पनार, कोसी, गोला या रामगंगा, तो इसका सही जवाब है गोला नदी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।